हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक कराने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग कुछ फ़र्क समझेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों क्या हो रहा है कि हम लोग है ना चीज़ों को रटना स्टार्ट कर दिया है। तो हम चीज़ों को रटेंगे नहीं। मैं आज आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि कैसे कई चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस पता करते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन थ्रो करता हूँ, है ना, और देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा बिहाइंड, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा आफ्टर। मैंने आपके सामने बच्चों लिखा अबव, ठीक। मैंने आपके सामने लिखा टिल, या मैं और वर्ड लिख सकता हूं जैसे। और फिर मैंने बोला, मैंने आपसे पूछा बच्चों मुझे ये बताइए इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मैंने आपसे पूछा बच्चों ये बताइए इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे ये एडवर्ब है, कुछ लोग प्रेपोजिशन बोलेंगे, कुछ लोग कंजंक्शन बोलेंगे, है ना। तो इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है। देखो, सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा कि सर ये डिपेंड करता है कि इनका यूज कैसे होगा, है ना कि आप मेरे को आए और आप बच्चों कहें कि बच्चों ये आपका क्या कहते हैं। अगर मैं बोलूं तो आप मुझे आकर बोले सर ये तो आपका क्या नाम है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। सो वो आंसर गलत होंगे। राइट आंसर क्या होगा कि सर इनका यूसेज जैसे करेंगे ये वैसे बन जाते हैं, है ना। तो मैं इनका एक छोटा सा आपको यूसेज करके दिखाता हूं कैसे इनको यूज करते हैं और ये कैसे अपनी पार्ट ऑफ स्पीच को बार बार चेंज करते हैं। राइट। तो आइए चलिए आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों हम सीखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे रट्टाफिकेशन हम लोग करते हैं उससे ये हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा क्या करने में, थोड़ा सा जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट रट्टाफिकेशन, है ना। हम लोग उससे थोड़ा सा दूर निकल आएंगे रट्टाफिकेशन से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं वो मैं कराना चाहता हूं कि देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब आपका होता है क्वालिटी ऑफ, बच्चों क्या होता है जल्दी बताओ, क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड और आपका एडवर्ब होता है। ये आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। आप एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक। एक एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं, ही वर्क्स हार्ड, और मैं आपसे पूछूं ये हार्ड क्या है, तो आप कहेंगे सर हार्ड तो क्वालिटी बता रहा है वर्क्स की। तो वर्क्स क्या हुआ दोस्तों, वर्क्स यहां पे वर्ब है, तो वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, है ना। तो इस तरह से हम एडवर्ब निकाल सकते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ही इज अ वेरी गुड बॉय, राइट। अब मेरे को बोला गया सर वेरी बताओ, तो यहां पे देखिए वेरी किसकी बात कर रहा है, वेरी बात कर रहा है गुड की, और गुड बात कर रहा है बॉय की। बॉय है आपका बच्चों नाउन, नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब, राइट। तो हमने पहला पॉइंट प्रूव कर दिया, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। दूसरा पॉइंट हमने प्रूव कर दिया कि भाई हमारे एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, राइट। अब तीसरा पॉइंट और हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, जैसे मैंने बोला ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब फिर से आया कि वेरी बताइए, तो देखिए वेरी किसकी बात कर रहा है बच्चों, वेरी बात कर रहा है हार्ड की, और हार्ड वो क्या करता है, वो वर्क्स करता है। वर्क्स हमारा यहां पर क्या है, वर्ब है। वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब की क्वालिटी दूसरा एडवर्ब बताता है, राइट। सॉरी, वर्ब की क्वालिटी दूसरा एडवर्ब बताता है, ये हमने सीखा, राइट। तो ये हमने तीनों पॉइंट प्रूव कर लिए। अब मैं आपको एक प्रेपोजिशन की भी डेफिनेशन बताऊंगा, और फिर मैं आपको फर्क बताऊंगा बच्चों कि देखो कैसे इन वर्ड्स में हम फर्क निकालते हैं, है ना। तो प्रेपोजिशन की एक डेफिनेशन हम सबको पता होनी चाहिए। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, प्रेपोजिशन कहता है कि वो नाउन और प्रनाउन का, देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूं, नाउन और प्रनाउन का सेंटेंस में किसी और वर्ड से, किसी
और वर्ड से रिलेशन या पोजीशन बताना, राइट। ठीक, इसमें एक जरूर बात ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन के पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। और आपको पता है ऑब्जेक्ट कहां आते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट आते हैं हमेशा वर्ड के बाद में, ठीक है। प्रेपोजिशन के पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है जो नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है, ठीक है, जो आपका नाउन या प्रनाउन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक वर्ड आएगा जो नाउन या प्रनाउन कहला सकता है। अब आपको देखिए, जैसे कि मैंने आपसे एक वर्ड पूछा, ही केम इन, राइट, और मैंने आपसे कहा ही इज इन द रूम। तो दोस्तों यहां पे तो 2 बार इन आ गया। अब हमारे को बचपन से सिखाया जाता है, इवन मेरे को भी स्कूल्स में यही पढ़ाया गया कि बेटा इन जो है वो जिंदगी भर प्रेपोजिशन। मैं कहता हूं जी जिंदगी भर की गारंटी तो नहीं है, जिंदगी भर प्रेपोजिशन की गारंटी नहीं है। अब देखिए इस वाले इन के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या इसके बाद में कोई वर्ड ही नहीं है जिसकी वो पोजीशन बताएगा, राइट। तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन होने के लिए आगे एक वर्ड का होना क्या है बच्चों? बहुत जरूरी है, जो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसका मतलब ये वाला इन जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है। ये वाला इन किसकी बात कर रहा है? ये वाला इन बात कर रहा है बच्चों किसकी? केम की। केम हमारा क्या है? वर्ब है। तो ये वाला इन जो है हमारा क्या निकलेगा? एडवर्ब निकलेगा। तो आज का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें याद नहीं करना है, हमें चीजों को समझना है बच्चों, है ना। और जितनी अर्ली स्टेज में हम इसको समझ जाएंगे आगे हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इस वाले इन के पास आपका क्या है? इस वाले इन के पास एक ऑब्जेक्ट है। और रूम क्या होता है दोस्तों? रूम होता है नाउन, राइट। तो बच्चों क्या होता है रूम? रूम आपका होता है नाउन, राइट। तो आपका अगर मैं ये वाला लूं तो फिर इसका मतलब ये पोजीशन बता रहा है। तो ये आपका क्या होगा? दिस विल बी योर प्रेपोजिशन। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। अब देखिए वो सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिखता हूं जो हमने देखे थे। जैसे मैंने लिखा बच्चों, ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, राइट, ही इज बिहाइंड द वॉल, राइट, गॉड लिव्स अबव, गॉड लिव्स अबव, ठीक है। द काइट फ्लू अबव द क्लाउड, राइट। और हमारे पास क्या एग्जाम्पल थे? अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, चलिए बिफोर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ही इज, या मैं ऐसे ले लेता हूं, आई हैव सीन यू बिफोर, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, राइट, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी। तो देखिए आपको ये जो है, जो हमने वर्ड देखे थे शुरू में, आफ्टर, अबाउट, टिल, है ना, ये बहुत इजी हो गए अब आपके लिए। देखिए बच्चों क्या करा हमने? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। अब हमें देखना है बिहाइंड के बाद कोई ऐसा वर्ड है जो इसको प्रेपोजिशन बना रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, नहीं है। इसका मतलब बिहाइंड एक प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि उसके पास आगे कोई वर्ड ही नहीं है जिसका वो रिलेशन पोजीशंस बताए, राइट। तो बिहाइंड के पास नहीं है, तो ये वाला बिहाइंड लेफ्ट की बात कर रहा है, यानी ये वर्ब की बात करेगा तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो पहले वाला बिहाइंड, बिकॉज इट डज नॉट कैरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि बच्चों इसके पास क्या नहीं है? आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया? अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो पोजीशन किससे बताएगा? है ही नहीं पोजीशन बताने को। अब देखिए यहां पर वो कह रहा है बिहाइंड दी वॉल, इसका मतलब अब उसके पास ऑब्जेक्ट है और वॉल आपका नाउन है। तो इसका मतलब दिस बिहाइंड विल बी योर प्रेपोजिशन। ये वाला बिहाइंड क्या होगा बच्चों हमारा? ये वाला प्रेपोजिशन होगा।
अब देखिए अबव में भी ऐसे ही हुआ, अबव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो लिव्स की बात कर रहा है, तो ये वाला अबव क्या हो गया, ये वाला हमारा एडवर्ब हो गया। और अबव द क्लाउड, क्लाउड से ऊपर और उस सब, वो आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि अबव के पास क्या आ गया बच्चों, हमारा प्रेपोजिशन, एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये वाला हमारा प्रेपोजिशन हो गया, राइट। चलिए अगर मैं अब लूं आई हैव सीन यू बिफोर, अगेन बिफोर के बाद कुछ नहीं है, अगेन बिफोर के बाद कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है ना। बिफोर के बाद अगर एक नाउन या प्रोनाउन होता तो हम इसको प्रेपोजिशन बोल सकते थे, है ना। तो ये वाला बिफोर देखने की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें पहले देखा है, तो ये बिफोर देखने की बात कर रहा है, तो ये बिफोर जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा, राइट। और वो मेरे सामने खड़ा है, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, इसका मतलब वो बता भी रहा है वो मेरे सामने है, तो ये पोजीशन आ गई, है ना, पोजीशन आ गई, तो दिस विल बी योर प्रेपोजिशन, राइट। ये आपका क्या बनेगा बच्चों, ये वाला आपका बनेगा प्रेपोजिशन। अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं, 4 मैं आपको पूछूंगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे लिए आप बताएंगे कि इसके क्या आंसर होंगे। बच्चों आप भी मुझे बताएंगे सब लोग, और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग भी बताएंगे, जल्दी से, है ना, ध्यान से बताइएगा। आपके लिए 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, राइट। ही केम आफ्टर, राइट। चलिए, ही केम आफ्टर मी, ही केम आफ्टर मी, आई विल वेट टिल संडे, राइट, और आई विल वेट टिल यू कम। अब इसमें एक नई ऐड कर दी है मैंने कुछ, वो आपको खुद से गैस करना है। आई विल वेट टिल यू कम। सो मैं चाहूंगा बच्चों आप मेरे को इन 4 क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से वापस कर दे, राइट। तो आपको, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि देखिए बिहाइंड को आप ऐसे मत याद करिए कि वो एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है, उनके कॉन्सेप्ट देखिए, अगर उसके बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है तो फिर वो उसका क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन। अगर उसके आगे कुछ नहीं है और वो वर्ब की बात कर रहा है तो वो फिर कहलाएगा एडवर्ब, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, आप सब लोगों को मैंने शेयर करा। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम अगली बार फिर मिलेंगे बच्चों, और अगली बार फिर हम देखेंगे कि नए कॉन्सेप्ट में हम क्या नई चीजें सीख सकते हैं। चलिए बाय बाय मेरी तरफ से।